अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.1। ये है जी 10th क्लास की मैथमेटिक्स और ये न्यू बुक है जी नेशनल बुक फाउंडेशन, जो कि अभी फेडरल बोर्ड में पढ़ाई जा रही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से पिंडी बोर्ड और डिफरेंट बोर्ड्स जो हैं, आज़ाद कश्मीर बोर्ड और डिफरेंट बोर्ड्स में जो है वो पढ़ाई जाएगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और इसके जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने इसे सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ईजी सा मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इसका ये होता है कि आपने देखना होता है कि जो गिवन आपके पास इक्वेशन है इसमें जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो। कोफिशिएंट यानी कि इसके साथ कोई नंबर ना लिखा हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने ये देखना है कि गिवन इक्वेशन में कोई भी एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है इसका कोई कोफिशिएंट ना हो। सेकेंड क्या स्टेप होता है, इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम अलहदा कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम अलहदा कर लेते हैं। सेकंड स्टेप ये होता है। थर्ड स्टेप ये होता है कि जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 के साथ, ठीक है। और जो भी हमारे पास आंसर आता है उसके स्क्वायर को हम बोथ साइड पे ऐड कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास एक साइड पे स्क्वायर बन जाता है और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म्स आ जाते हैं और उसको हम इजीली सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे जो इसके इंपॉर्टेंट स्टेप हैं वो यही हैं शुरू वाले कि एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल कि हम जो वेरिएबल्स हैं उनको अलहदा कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम अलहदा कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन और मेरे पास गिवन इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ऑलरेडी जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोफिशिएंट को हटाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि कांस्टेंट टर्म्स को हम अलहदा कर देते हैं और वेरिएबल्स को अलहदा कर देते हैं। वेरिएबल वो होती है जिनके साथ ये एक्स वाई या जेड अल्फ़ाबेट्स जिनके साथ अटैच्ड होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं और जो इस तरह मतलब सिंगल डिजिट की फॉर्म में लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम अलहदा कर देंगे। माइनस 32 है तो 0 प्लस 32 किसके इक्वल होता है, प्लस 32। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 32। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि जो हमारे पास है ना x का जो कोफिशिएंट है ये 4, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी कि मल्टीप्लाइंग coefficient of x with 1/2। हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है x का उसको 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, x का 4 है ना, तो इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 इंटू 4, तो 2 2 ज़ा क्या होता है 4 इज इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आता है ना इसके स्क्वायर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं बोथ साइड पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ, इसको बोल देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अब इसके बोथ साइड पे हम क्या कर देते हैं, 2 स्क्वायर को ऐड अप कर देते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये मेरे पास स्क्वायर नहीं बन रहा, होल स्क्वायर। देखें a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है ना हमारे पास। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें ए हमारे पास x है और बी हमारे पास क्या है, 2 है। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 प्लस 2 क्या होता है 6 होता है हमारे पास, तो यानी कि 36। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 36 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए।
तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है ना। और जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर है यानी कि इसके आंसर भी 2 होंगे। तो अब इसके आंसर, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे साथ में, प्लस माइनस 6, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यानी कि इसके 2 आंसर्स आएंगे। इस वजह से जब भी स्क्वायर रूट हम हटाते हैं तो साथ में हम लिखते हैं प्लस माइनस, ताकि हमारे पास 2 आंसर्स आ सकें। ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर साइड पे ही हम कर लेते हैं, छोटा सा तो है। अब आगे यहाँ पे हमें क्या करना है, हम लिख देते हैं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 6। एक दफ़ा मैंने प्लस 6 लिख दिया, एक दफ़ा मैंने माइनस 6 लिख दिया है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 4। एक मेरे पास x का आंसर 4 आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 8। तो मेरे पास 2 आंसर्स आ गए हैं यहाँ पर x के। एक मेरे पास आंसर आया x का 4 और एक मेरे पास x का आंसर आया माइनस 8। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 आंसर्स आ गए। हमारे पास क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यानी कि जो इक्वेशन थी उसकी जो हाईएस्ट पावर थी वो क्या थी, 2 थी। तो जब 2 है तो इसका मतलब है आंसर्स भी क्या आएंगे, 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास, सेकंड पार्ट है जी एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपसे क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम कॉन्स्टेंट्स को अलहदा कर देते हैं, वेरिएबल्स को अलहदा कर लेते हैं। लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इस वजह से हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप ये होता था कि हम जो है हमारे पास कोफिशिएंट है x का, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x विथ 1/2। तो 1/2 और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 8। तो 2 4 ज़ा 8 इट इज़ इक्वल्स टू 4। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे जो भी हमारे पास आंसर आता है उसके स्क्वायर को हम बोथ साइड पे ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐड 4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर इसको भी गौर से आप देखें तो a स्क्वायर प्लस, हमारे पास क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। 0 प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है, 4 स्क्वायर ही होता है। तो अब ये मेरे पास फार्मूला नहीं बन गया, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास फार्मूला होता है ना, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ, हमारे पास ये बॉक्स में लिख देते हैं फार्मूला को ताकि ये बाकी ना हो। हमारे पास होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास 4 है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16 होता है, या इसको आप इसी तरह रहने दें 4 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
बोथ साइड में जब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर है इसका मतलब है हमारे पास x के दो आंसर्स आएंगे, तो हम इसे कर देंगे x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 और x प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4, ये प्लस 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 ज़ीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 4, ये प्लस 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 4 क्या होता है माइनस 8। ठीक है, तो मेरे पास दो क्या आंसर्स आ गए, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, मेरे पास दो आंसर्स क्या आए हैं, एक 0 है और एक मेरे पास आंसर क्या है -8। तो ये दो आंसर्स आ गए हमारे पास। जो सेकंड पार्ट है वो भी हमारे पास सॉल्व हो गया और उसमें हमारे पास आंसर आ गए 0 और -8। इजी से क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने क्या करना है इसमें कॉन्सेप्ट को समझना है और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। टोटल इसके 6 पार्ट है और अभी हम इसका कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास के, लिख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि हम कांस्टेंट को अलहदा कर देते हैं, वेरिएबल्स को अलहदा कर देते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू, ये -9 इधर आके +9 हो जाएगा, 0 + 9, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 9। इसके बाद सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि हम क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट होता है x का उसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x with 1/2। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x के 6 है, तो 1/2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास क्या आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को बोथ साइड पे ऐड अप करेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है ना, तो बेशक आप यहाँ पे लिख दें कि ऐड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखें 3 इंटू 2 6 और साथ में x, और x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो ये मेरे पास बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 क्या होता है हमारे पास 18 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 18। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि हम यहाँ पे बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे ताकि यहाँ से हम स्क्वायर को ख़त्म कर सकें। तो यहाँ पे ले लेते हैं जी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 18। स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, और 18 क्या होता है हमारे पास 9 2 ज़ा 18 होता है ना, तो 9 क्या होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम x प्लस 3 को रखेंगे इक्वल प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, और इसी तरह माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के हम इक्वल रखेंगे। सही है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, मैं लिख लेती हूँ कि x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2।
इस 3 को जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -3, ये आ गया हमारे पास एक। और क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू -3। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास इसके दो आंसर्स आ गए हैं। एक मेरे पास आया है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 -3, और एक मेरे पास आया है x इज इक्वल्स टू -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -3। और एंड में हम क्या लिख देते हैं, इसका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी होता है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपके टीचर आपके 0.5 मार्क्स जो है वो काट लें। ठीक है, तो इस वजह से सोल्यूशन सेट लाजमी लिखा करें। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 तो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास, फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास के 3x² प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। अब अगर आप फोर्थ पार्ट को देखें तो ये बाकी से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो x² है उसका कोफिशिएंट 3 है। वैसे सब में क्या था, x² का कोफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो x² का कोफिशिएंट है इसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, 3x² प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका कोफिशिएंट ख़त्म करते हैं। हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 3। ठीक है, हम 3 से बोथ साइड को डिवाइड करते हैं। तो 3x² डिवाइडेड बाय 3 प्लस 12x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो गया। तो x² प्लस 3 4 से 12 होता है, प्लस 4x प्लस 8 बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो गया हमारे पास, हमने जो x² वाली टर्म है उसके साथ अब उसका कोई कोफिशिएंट नहीं, यानी कि 1 है उसका कोफिशिएंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि वेरिएबल्स को अलग करना है और कांस्टेंट को हमने अलग करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x और 0 में माइनस जब हम करेंगे 8/3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8/3। अब ये आ गया हमारे पास इसकी इक्वेशन। अब हमने करना क्या है कि जो हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है उससे हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। ठीक है, 1/2 से हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर कि 1/2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, हमारे पास 2 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर को बोथ साइड पे हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8/3 प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यानी कि मेरे पास पूरा फार्मूला बन गया ना, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8/3 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसको हमें सेम करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम करना है, यानी कि नीचे भी 3 से करेंगे, मल्टीप्लाई भी 3 से करेंगे और डिवाइड भी करेंगे हम 3 से। ठीक है, यहाँ पे तो पूरा फार्मूला बन गया ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी कि x प्लस 2 के होल स्क्वायर का फार्मूला इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, -8 प्लस 4 3 क्या होता है 12, और दोनों के डिनोमिनेटर में क्योंकि 3 है तो एक दफ़ा हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 3 को। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे हम। तो बोथ साइड पे हम ले लेते हैं जी स्क्वायर रूट। ठीक है, जब हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस टू इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना 4, तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इस एम्प्लॉयज के मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस टू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, यानी कि इसको यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं अब हम आगे। तो मेरे पास आया क्या है कि यहाँ से x प्लस टू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो x प्लस टू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि x प्लस टू को 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल भी रखेंगे। x प्लस टू इज इक्वल्स टू 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x प्लस टू इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि x इज इक्वल्स टू 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया इसको। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, और इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई भी कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, डिवाइड भी कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब इसका हमने सोल्यूशन सेट लिखना है, तो इसको सोल्यूशन सेट हम इस तरह, या तो इसको इसी तरह रहने देंगे या फिर आप इस तरह लिख लें कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, हमारे पास देखें कि माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों में कॉमन है, तो उसको हम एक दफ़ा लिख देते हैं माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस 2 है, तो प्लस माइनस 2 और दोनों के नीचे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे सॉल्व हो गया जी, हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है जी हमारे पास के, यहाँ पे लिख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है इसका फिफ्थ पार्ट। तो इसके फिफ्थ पार्ट में भी हमने वैसे ही करना है, यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इस वजह से हमें इसे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस सिंपल ही कर लेंगे कि वेरिएबल्स को अलहदा कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को हम अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन, और मेरे पास हो जाएगा जी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम ये करते होते हैं ना, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1 बाय 2। तो 1 बाय 2 और इसका कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1, तो विच इज़ इक्वल्स टू 1 बाय 2। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 2 के होल स्क्वायर को बोथ साइड पे हम ऐड अप करेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है ना, a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखें 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोबारा x ही बच जाता है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे कि x प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 बाय 4। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, यानी कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/4। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड पे हम लेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जब -3 आ रहा है इसका मतलब है कि ये किस में जा रहा है, कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जा रहा है। इस वजह से कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, इसको हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, या तो फिर हम इसके बीच में आयोटा स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है, जब हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको पता है ना किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मेरे पास। अब हम क्या करते हैं कि जो प्लस 1/2 है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में दोनों के क्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक दफ़ा लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास x के दोनों आंसर्स आ गए, एक दफ़ा प्लस में आएगा, एक दफ़ा माइनस में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आया है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया जी हमारे पास, इसका 5th पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका 6th पार्ट। तो 6th पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6th पार्ट को। तो 6th पार्ट है जी, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक 4 लिख दिया, 6th है हमारे पास। ठीक है जी, तो 6th पार्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है और इसको हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, और सॉल्व भी हमें इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। अभी भी आप अगर इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है और वो क्या है, 4 है। तो सबसे पहले तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन, मेरे पास है 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 4 और 4 कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 होता है, माइनस 2x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते होते हैं कि वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को हम अलग कर लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5/4। तो ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x को 1/2 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। तो 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, मेरे पास कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1। तो हम क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर को बोथ साइड पे ऐड करेंगे। तो x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/4 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, a स्क्वायर
-2 इंटू ए बी, एक्स के साथ बेशक 1 लिखने तो 2ab हो जाएगा, बल्कि मैं लिख के भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए एक तो x है ना, और साथ में अगर आप 1 लिखते हैं तो 2ab हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस, क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहा है इस वजह से अब आएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 5/4 प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई भी 4 से कर देंगे, डिवाइड भी 4 से कर लेंगे, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। तो इसको हम यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आया था कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/4 प्लस 4/4। ठीक है, ये आया था मेरे पास। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 क्या होता है, 9/4। बोथ साइड पे हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 का क्या होता है हमारे पास, 3 का स्क्वायर होता है ना, क्या इस तरह लिख भी लेते हैं हम, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर्स कट जाएंगे स्क्वायर रूट से, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2। अब क्या करते हैं, हम इस -1 को इधर ले जाते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 3/2। अब क्या करना है, हमने इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी 2 से कर देते हैं। तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो हम क्या कर देंगे कि x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो x के क्या आंसर आ जाएंगे मेरे पास, x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 क्या होता है, 5/2, और x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 1/2। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट इसका आ गया है जी, एक मेरे पास आया है 5/2 और माइनस 1/2। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट, और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा हस्बैंड का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।